हेलो क्लास, आई एम उज्जवल सर। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने इस क्लास में और अपने इस चैनल पर। इसका नाम है नीट एडुकेयर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों 12th फिजिक्स एनसीईआरटी। नाभिक पढ़ रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। नाभिक वाले टॉपिक को, चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। और जिसका पहला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं भूमिका। ठीक है, इंट्रोडक्शन, भूमिका स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए बच्चों, रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में अल्फा प्रकीर्णन, ठीक है बच्चों, अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से, अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से नाभिक का आकार बताया था। नाभिक का आकार बताया था। ठीक है बच्चों, इसी प्रयोग से हमें पता चले थे, है ना, इसी प्रयोग से ज्ञात हुआ कि परमाणु का धनावेश कण परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, नाभिक में उपस्थित होते हैं। ओके, इसी प्रयोग से पता चला था कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में सकेंद्रित हैं। ठीक है, सकेंद्रित हैं। ठीक है, सकेंद्रित हैं। ओके, केंद्र में रखे हुए हैं भाई, केंद्र के स्थान पर आ चुके हैं। ठीक है ना, केंद्र की जगह ले लिया है उसने। ओके, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है वह परमाणु के केंद्र में सकेंद्रित है। ठीक है, संपूर्ण द्रव्यमान। उसके बाद क्या कहा था कि परमाणु का ठीक है, अधिकतर स्थान क्या होते हैं? रिक्त होते हैं। क्या होते हैं? रिक्त होते हैं। ठीक है, अधिकतर स्थान क्या होता है? रिक्त होता है, खाली होता है। ठीक है, परमाणु के अवयव कण इलेक्ट्रॉन, ठीक है, परमाणु के कक्षाओं में होते हैं। ठीक है, कक्षाओं में होते हैं जो बच्चों, क्या एक लाइन हम लोग ऊपर लगा सकते हैं बच्चों, परमाणु के केंद्र में संकेंद्रित होते हैं। और यहां पर लिख सकते हैं आप, और इसी भाग को परमाणु का क्या कहते हैं बच्चों? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ओके, इस भाग में लिख सकते हैं आप कि जहां पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है ना केंद्रित होता है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान केंद्रित होता है। ठीक है, उसमें धनावेश के कण रहते हैं। ठीक है, परमाणु के अवयव कण इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षाओं में होते हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो
नाभिक के चारों ओर, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यह बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, यह जानते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? उसी परिकिरणन के बदौलत बच्चों हमें परमाणु का आकार पता चला था। क्या पता चला था? परमाणु का आकार। हमने क्या कहा था कि भाई परमाणु का आकार 10 के घात -15 मीटर या 10 के घात -14 मीटर, ठीक है, की कोटि का होता है, की कोटि का होता है। ठीक है, इसकी कोटि का होता है बच्चों, है ना? परमाणु का जो आकार होता है वो इस कोटि का होता है। नाभिक का आकार, नाभिक का आकार परमाणु की आकार का, परमाणु की आकार का 10 के घात 4 गुना होता है, 4 गुना होता है। अर्थात कहे तो, अर्थात नाभिक का आकार, अर्थात नाभिक का आकार 10 के घात -10 मीटर की कोटि का होता है, की कोटि का होता है। ठीक है, की कोटि का होता है। ठीक है, यह भी आप समझ सकते हैं, इसकी कोटि का होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन बच्चों 10 के घात -34, 10 के घात -34, ठीक है ना, 10 के घात -34, ठीक है, 10 के घात -34। मैं परमाणु का आयतन क्या होगा? तो बच्चों आपको पता है आयतन बराबर में होता है 4/3 पाई और गुना में r का क्यूब होता है। पता कर लेते हैं हम लोग बच्चों, r किस कोटि का होता है, परमाणु का त्रिज्या किस कोटि का होता है? तो 10 के घात -15 का होता है। बोलिए हाँ या ना? होता है, होता है। तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई और गुना में 10 के घात 15, तो कहे तो बच्चों 10 के घात 45 हो जाएंगे। बोलिए हाँ या ना? है या नहीं है? अगर आप 10 के घात -4 लेते बच्चों, -14 लेते तो कितना आता? आता 10 के घात -42 आता। बोलिए हाँ या ना? ओके, ये हो गई किसकी आयतन? परमाणु का आयतन। बच्चों नाभिक का आयतन क्या होगा? नाभिक का आयतन किस कोटि का होगा? तो आपको पता है कि भाई आयतन का तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यूब। बच्चों नाभिक का जो त्रिज्या है वो किस कोटि का होता है? 10 के घात -10 की कोटि का होता है। तो दैट मीन्स कहे तो 4/3 पाई और गुना में 10 के घात -30 होंगे या नहीं होंगे? तो बच्चों इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 के घात -12 का, 42 लेंगे हम लोग तो, ठीक है ना? तो दैट मीन्स बच्चों हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि परमाणु का नाभिक, परमाणु के, ठीक है, परमाणु के नाभिक का आयतन, परमाणु के नाभिक का जो आयतन है, परमाणु के नाभिक का आयतन, ठीक है, परमाणु की आयतन के, परमाणु की आयतन के, परमाणु की आयतन के 10 के घात 12 गुना होता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, या कि परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन, ठीक है, परमाणु के नाभिक के, परमाणु के नाभिक के
10 के घात -12 गुना होता है। ऐसा कह सकते हैं, कह सकते हैं बच्चों, बोलिए भाई 10 के घात -30 को अगर आप गुना करते हैं 10 के घात -12 से तो क्या हो जाएगा भाई, परमाणु का आयतन आ जाएगा। तो बच्चों परमाणु का आयतन क्या होता है, परमाणु का जो आयतन है बच्चों वो परमाणु के नाभिक के आयतन का, ठीक है, परमाणु के नाभिक के आयतन का, आयतन का, ठीक है ना, आयतन का 10 के घात -12 गुना होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि परमाणु के जो नाभिक के आयतन है, नाभिक के आयतन है बच्चों, उसको 10 के घात -12 से गुना कर दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 के घात -42 प्राप्त हो जाएगा। या फिर कह ले कि परमाणु के नाभिक का आयतन जो है वो बच्चों वो परमाणु की आयतन के, ये जो भी प्राप्त हुआ है उसको जब आप 10 के घात 12 से गुना कर दोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो या तो आप ऐसे कह लो भाई ये स्टार वाली बात है ये, या तो आप ऐसे कह लो कि भाई परमाणु के नाभिक का जो आयतन होता है वो परमाणु की आयतन के 10 के घात मतलब 10 के घात 12 गुना होता है। परमाणु के आयतन का 10 के घात 12 गुना किसका होता है, परमाणु के नाभिक का आयतन। या फिर बच्चों परमाणु का जो आयतन है वो परमाणु के नाभिक के आयतन का 10 के घात -12 गुना होता है, ऐसे कह सकते हो आप। बोलो हाँ ना। तो स्टार वाली बात है ये, कोई दिक्कत, सारी बात समझ में आ रही है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा आपने। चलिए ठीक है, हम लोग मिटाना शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, मिटाना शुरू करते हैं। चलिए मिटा दिया जाए। वेट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों। देखिए क्या कि हम लोग, ये बात तो हमें पता लग गई, हमें पता लग गई कि भाई परमाणु का जो संपूर्ण आयतन होता है वो कहां होता है, परमाणु के केंद्र में होता है। जिस भाग को, जहां पर भी परमाणु में बच्चों द्रव्यमान होता है, परमाणु के द्रव्यमान जिस जगह में भी होते हैं उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, धनावेश के कण उसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, किसी परमाणु के अवयवी कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना बच्चों। तो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मिल करके एक परमाणु का द्रव्यमान बनाता है, वो हम लोग देखने वाले हैं अगले टॉपिक में। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इस अध्याय में बच्चों क्या देखने वाले हैं, इस अध्याय में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो देखने वाले हैं परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने वाले हैं, परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, द्रव्यमान क्षति देखने वाले हैं। ठीक है, द्रव्यमान क्षति देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या देखने वाले हैं, है ना, परमाणु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान क्षति कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद परमाणु का आकार कैसे ज्ञात करते हैं, भाई परमाणु का आकार क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, वो देखने वाले हम लोग। ठीक है, नाभिक का आकार कैसे ज्ञात करते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, नाभिक का आकार कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, नाभिक का विखंडन देखने वाले हैं, नाभिक का विखंडन होने वाला है। ठीक है ना, नाभिक का विखंडन कैसे होता है वो देखने वाले हैं बच्चों। नाभिक का संलयन प्रक्रिया देखने वाले हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक में, नाभिक का संलयन कैसे होता है। ठीक है ना, तो इतने टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं आप, ये मुख्य मुख्य टॉपिक से हमारे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों 13.2 टॉपिक को, जिसको हम लोग बोल रहे हैं परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान
तथा नाभिक की संरचना, तथा नाभिक की संरचना, नाभिक की संरचना, ठीक है, ये देखने वाले हम लोग। परमाणु का द्रव्यमान तथा नाभिक की संरचना देखने वाले हैं, ठीक है। अब क्या देखेंगे इसमें बच्चों, परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, नाभिक की संरचना क्या होती है, ठीक है। देखिए, किसी परमाणु का द्रव्यमान, किसी बच्चों परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, किसी परमाणु का द्रव्यमान, किसी परमाणु का जो बच्चों, किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 10 के घात -27 केजी से 10 के घात -25 केजी की कोटि का होता है, केजी की कोटि का होता है, ठीक है, इसके कोटि का होता है बच्चों, ठीक है, इस कोटि का होता है परमाणु का द्रव्यमान। हमने कहा भाई यह मात्रक का मान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, जिसे मापा जाना बहुत छोटा है, जिसे मापा जाना बच्चों कठिनाई है। भाई किसी का परमाणु का द्रव्यमान 10 के घात -27 केजी, 10 के घात -25 केजी के कोटि का हो, तो इसको कैसे मापेंगे? हमारे पास तो बहुत ही छोटी इकाई को मापने वाली कोई ऐसी हमारे पास मात्रक, इस छोटी मात्रक के राशि को मापने के लिए हमारे पास कोई एक अच्छी यंत्र है नहीं, तो हम लोग कैसे मापेंगे इसको? तो हमने कहा फिर कि परमाणु की द्रव्यमान का एक अन्य मात्रक प्रयुक्त किया गया बच्चों, ठीक है ना, एक अन्य मात्रक बनाया गया जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इकाई मतलब कहे तो AMU कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहने लगे बच्चों? AMU कहने लगे। अब हम परमाणु की द्रव्यमान का जो एक अन्य मात्रक हमने बनाया, जिसको हम लोग क्या कहने लगे बच्चों? परमाणु द्रव्यमान इकाई कहने लगे, ठीक है। कहे तो A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास एंड U फॉर यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। AMU हमने बना लिया बच्चों। कुछ समय पश्चात, ठीक है ना, कुछ समय पश्चात AMU को U से व्यक्त किया गया, ठीक है, U से व्यक्त किया गया, ठीक है, U से व्यक्त करने लगे बच्चों हम लोग, ठीक है। तो U दिया गया, किसी भी अब परमाणु का मात्रक क्या आ चुका है बच्चों? जो हमारे परमाणु का मात्रक है वो क्या आ चुका है? वो आ चुका है बच्चों U आ चुका है, ठीक है। अब किलोग्राम में नहीं मापने लगे हम लोग परमाणु को, बल्कि U में मापने लगे, ठीक है ना। U का संकेत और U का मात्रक हम लोग देने लगे बच्चों। अब ये U क्या है? बच्चों? ये U क्या है? व्हाट इज U? तो बच्चों परमाणु द्रव्यमान इकाई को, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान इकाई को मतलब U को कार्बन 612 परमाणु के द्रव्यमान का, ठीक है, 1/12वां हिस्सा, ठीक है, 12वां हिस्सा को, ठीक है, या फिर परमाणु द्रव्यमान इकाई को कार्बन 612 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां हिस्सा के बराबर माना गया,
के बराबर माना गया। बच्चों परमाणु द्रव्यमान इकाई जो है वो भाई परमाणु द्रव्यमान इकाई को हम लोग किससे दिखाए हैं? यू से। तो बच्चों 1U बराबर होने लगा कार्बन 612 परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। और बच्चों जो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान निकालेंगे वो किस में निकालेंगे हम लोग? यहां पर किलोग्राम में निकालेंगे। और बटा में क्या? 12। तो वो जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1U के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों 1U का परिभाषा क्या दिया गया? क्या आपके कैमरे में विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है। बच्चों ये 1U का परिभाषा क्या दिया गया? कार्बन 612 परमाणु का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में। और उसका कितना हिस्सा? 12वां हिस्सा, 1/12वां हिस्सा। तो बच्चों कार्बन 612 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? कितना होगा? तो बच्चों होता है 1.99 मल्टीप्लाई 10 के घात -27 किलोग्राम। और बटा में कितना आ जाएगा यहां पर? 12। ठीक है ना? 12 से आप भाग कीजिए बच्चों, कितने आ जाएंगे? 12 से भाग करोगे 1.99 को, बोलो हाँ या ना? और बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 12 से। किससे करोगे? 12 से। ठीक है ना? ओहो हो बच्चों कार्बन 612 परमाणु का द्रव्यमान किलोग्राम में वो आएगा 1.99 × 10⁻⁷ कीजिए, यही सही है। अब बटा में 12 से भाग करो बच्चों, कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 12 से भाग करोगे 1.9 को तो आ जाएगा कितना बच्चों? 0.1। फिर 7 बच गया, फिर 7 बच गया 79, 12 छक्के 72। बोलो हाँ या ना? इसको इतने ही रहने दो और मल्टीप्लाई कितना? 10 के घात -27 किलोग्राम। बच्चों दशमलव के बाद एक संख्या दशमलव से पहले एक संख्या होना चाहिए, तो 1 को ले जाना पड़ेगा। ले जाने के लिए बच्चों यहां से 10 के घात -1 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएंगे? इसमें गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1.6 गुना में 10 के घात -27 केजी। तो बच्चों अब आपको पता चले कि 1U में कितने केजी किलोग्राम होते हैं? 1.6 गुना 10 के घात -27 केजी। अब बच्चों कार्बन 612 परमाणु का द्रव्यमान आप ये याद रख सकते हैं, या फिर ज्ञात भी कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं बताइए? तो मैं बताता हूं आपको। देखिए आप ये देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, पढ़ने के लिए लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको। देखिए बच्चों, क्या आपको पता है कि क्या पता है बच्चों? क्या पता है आपको? क्या पता है? बताइए क्या पता है? क्या पता है भाई? क्या पता है? क्या पता है भाई? देखिए और किसी भी, समझिएगा इतना याद रखिए फिर मैं समझा दूंगा। इसके नीचे इसके आगे फिर मैं समझा दूंगा। पहले याद रखिए क्या कि किसी भी परमाणु को x, ठीक है, x z a से व्यक्त किया जाता है। बच्चों इससे व्यक्त करने से क्या फायदा है? यहां पर x का मतलब क्या है तो समझिएगा। यहां x, ठीक है, x किसी तत्व का परमाणु है। किसी तत्व का क्या है बच्चों? परमाणु है। किसी तत्व का क्या है? ये परमाणु है। ठीक है। Z उस तत्व के परमाणु का, बच्चों Z जो है उस तत्व के
परमाणु का ठीक है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है। अब बच्चों ए क्या है? ए तत्व के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान है बच्चों। ठीक है, जेड जो उस तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक है और ए तत्व के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, ओके, समझ में आई बच्चों? जेड क्या यहां पर क्या है? क्या यहां पर जेड परमाणु क्रमांक है। ठीक है, और परमाणु का परमाणु द्रव्यमान किसे दिखाते हैं हम लोग बच्चों? ए से दिखाते हैं। ठीक है, समझिएगा परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों? किसे दिखाते हैं हम लोग? जेड से दिखाते हैं। क्या होता है ये? किसी तत्व के परमाणु के ठीक है प्रोटॉन का संख्या, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, उस परमाणु का क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? किसे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? ठीक है ना, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ठीक है, परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के परमाणु के प्रोटॉन ठीक है, प्रोटॉन एवं ठीक है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन ठीक है, न्यूट्रॉन की ठीक है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के परमाणु के प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या होता है बच्चों। ठीक है, तो दैट मीन्स ए बराबर यहां से क्या आ जाएगा? Z प्लस n न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है बच्चों, यहां से जो Z है हमारा वो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का संख्या। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल। तो बच्चों यहां से n न्यूट्रॉन का संख्या बराबर क्या आ जाएगा? A माइनस Z आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कोई दिक्कत? तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समझ में आ गई आपको? होता है दैट इज बच्चों परमाणु द्रव्यमान और कुछ नहीं है बल्कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की ठीक है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है ना, वही क्या होता है बच्चों? परमाणु द्रव्यमान होता है। ओके, प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। ओके, समझ में आ गई यहां पर आपको? चलो ठीक है, अब मुझे बताइए बच्चों क्या कि अगर यहां पे कार्बन है और 6 और 12 वाला है तो बच्चों इसका मतलब ये जो Z है ये C क्या है? यहां पर कार्बन परमाणु है। बोलिए हाँ या ना? इसमें से बच्चों ये जो 6 लिखा गया ये क्या है? प्रोटॉन का संख्या है। बोलिए ये प्रोटॉन का संख्या है, हाँ या ना? बिल्कुल है। और बच्चों जो प्रोटॉन का संख्या वो कितना हो गया? 6, और यही क्या है? Z है, परमाणु क्रमांक है।
परमाणु क्रमांक हो गया यही, यही क्या हो गया इसका, परमाणु क्रमांक हो गया। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल बच्चों, यहां जो 12 है वो 12 क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। ये परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, ए से दिखाते हैं इसको, और ए बराबर क्या होता है, जेड और प्लस एन, होता है नहीं होता है, बोलिए जेड प्लस एन, कितना है वो 12, बोलिए हाँ या ना। अब 12 है और जेड भी हमको पता है बच्चों 6 है, तो यहां से एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन बराबर में आ जाएगा 12 और माइनस जेड, और जेड का वैल्यू कितना है 6, तो बराबर कितना हो गया 6, बोलिए हाँ या ना, पक्का। तो बच्चों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं मिलकर के क्या देता है, द्रव्यमान देता है उसका, उस परमाणु का द्रव्यमान देता है, बोलिए हाँ या ना, देता है, पक्का देता है भाई, एकदम पक्का देता है, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, सबको समझ में आ रही है, ओके बच्चों। अब इस कार्बन परमाणु के 12 संख्या में क्या थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था भाई। द्रव्यमान ए बराबर में, परमाणु का द्रव्यमान बराबर में क्या हो जाएगा, 6 प्रोटॉन और प्लस 6 न्यूट्रॉन, है या नहीं है बच्चों। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 या केवल 6-7 ले लो बच्चों, और गुना में 10 की घात माइनस 27 केजी होता है, बोलो प्लस भाई 6 न्यूट्रॉन, तो 6 गुना में 1.67 और गुना में 10 की घात माइनस 27 केजी, है या नहीं है बच्चों। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, ठीक है, बराबर में। बच्चों जब आप इसको इससे गुना करोगे और इससे गुना करोगे तो कैसे करोगे, 6 6 12 सीधा जोड़ लो और 12 को 6 गुना 10 की घात माइनस 27 केजी से गुना कर दो, बोलो हाँ या ना। गुना करके देखो कितना आंसर आएगा भाई, 16 दहन के 160 और 16 दूनी 32, 192, 192 गुना में 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। देखो आया क्या, यही तो हमने पीछे लिखा था, 1.9 गुना 10 की घात माइनस 27 केजी लिखा था। बोलो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, क्या प्रोसेस समझ में आया आपको, एकदम आ गया, बोलिए हाँ या ना, एकदम आ गया। तो बच्चों किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो, उसका जो मात्रक होता है वो होता है U, और 1U बराबर कितना होता है, कार्बन 612 का द्रव्यमान किस में लिखना है, किलोग्राम में, और बटा में कितना से भाग करना है, 12 से, तो उसका वैल्यू कितना आएगा। तो बच्चों कार्बन 612 का द्रव्यमान कितना आया, 1.9 और गुना में 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, और बटा में कितना 12, जब 12 से भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा, और वो भी 92 भाई, 12 1 जा 12, एक से किया 19 को तो 0.1 आया, 7 बचा 2 बचा, तो 12 6 के 72, 6 से लगा, और गुना में 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। बच्चों एक संख्या दशमलव से पहले रखोगे तो आ जाएगा 1.6 और गुना में 10 की घात माइनस 26 किलोग्राम, बोलिए हाँ है ना। तो ये बात मैंने पीछे से फिर से समझा दिया आपको, बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ गई आपको, आ गई ना ये, बिल्कुल यहां से बोलिए समझ में आ गई, पक्का आ गया, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। कोई दिक्कत यहां तक, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊं, देख लीजिए आप, क्या मैं इसको मिटा दूं, चलिए ठीक है मिटा दिया। सुनिएगा बच्चों, क्या क्या अब तक आपको पता चल चुका है, अब तक जो है वह आपको पता चल चुका है, क्या चल चुका है भाई, कि परमाणु के
द्रव्यमान में, परमाणु के द्रव्यमान में, ठीक है, परमाणु का प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन साझेदारी करता है, साझेदारी करता है। बोलिए हाँ या ना, साझेदारी करता है। परमाणु के अवयव कण, परमाणु के अवयव कण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इन दो कणों के, इन दो कणों की तुलना में क्या होता है बच्चों? नग्न होता है। क्या होता है? नग्न होता है। ठीक है, ये बात पता चल चुका है आपको। परमाणु के द्रव्यमान में जो है बच्चों, वो किसकी साझेदारी होती है? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की। ये बात पता लग गया आपको? बोलिए हाँ या ना। ओके, लग गया बच्चों, लग गया, लग गया ना? बताइए बताइए, लग गया ना? ओके, लग गया। अब बच्चों क्या होता है, क्या होता है कि अब जो है हमारे न्यूट्रॉन की खोज होती है। किसको, किसकी खोज होती है? न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज होती है। ठीक है बच्चों, ये न्यूट्रॉन की खोज होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन की किसी ने क्या किया था? खोज किया था। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं अब तक इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेशित कण है। ठीक है, ऋणावेशित कण है जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान बच्चों, जिसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.67, ठीक है, 2 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, एक धनावेशित कण है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान, ठीक है, 1.674 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है बच्चों, ये दोनों कण सर्वप्रथम ज्ञात कर लिए गए थे। ठीक है, अब किस कण की खोज होनी थी? न्यूट्रॉन के कण की खोज होनी थी। किसने किया बच्चों? 1900, ठीक है, 1900 बच्चों 32 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, ठीक है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक, कहां के? इंग्लैंड, ठीक है, के वैज्ञानिक, ठीक है ना, इंग्लैंड के वैज्ञानिक चैडविक, इंग्लैंड के वैज्ञानिक चैडविक ने अल्फा कण बच्चों, कौन से कण? अल्फा कण। ठीक है ना, कौन से कण का? अल्फा कण। अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण बच्चों कौन से कण किए? अल्फा कण किए। ठीक है, किस पर किए? बेरिलियम पर, बेरिलियम। ठीक है, अल्फा कण बेरिलियम पर बौछार कर, ठीक है, एक कणों का, ठीक है, एक कणों का उत्सर्जन प्राप्त किया, एक कणों का उत्सर्जन प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, एक कणों का क्या मिला? उसे उत्सर्जन मिला। कैसे मिला? 1932 ईस्वी में, ठीक है ना, इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने जो है, जेम्स चैडविक ने बच्चों अल्फा कण का, कौन से कण का? अल्फा कण किस पर डाले? उसने बेरिलियम पर, बेरिलियम धातु पर। ठीक है, बौछार कर एक कणों का उत्सर्जन पाया। एक कणों का उसे क्या मिला? उत्सर्जन प्राप्त हुआ, कणों का उत्सर्जन प्राप्त हुआ। वो कण क्या थे बच्चों? वो कण क्या थे? वो कण हमारे उदासीन थे। कैसे थे? उदासीन। ठीक है, उदासीन थे बच्चों। कैसे कण थे ये? उदासीन कण थे। इन्होंने अब कहा कि भाई उदासीन कण, इससे पहले कौन थे?
इससे पहले उदासीन कण कौन प्राप्त हुए थे बच्चों? फोटोन प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? फोटोन। इस फोटोन के पास बच्चों उदासीन कण था। ये कैसे कण थे भैया? ये उदासीन कण थे। बोलो हाँ या ना। और दूसरी बात थी, उसके पास बच्चों ऊर्जा था और क्या था? संवेग था। बोलो हाँ या ना। ये था। तो अब ये कंफ्यूजन में पड़ गए भाई कि ये कहीं फोटोन तो नहीं है, फोटोन तो नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई यह भी उदासीन, फोटोन भी उदासीन, लेकिन इसके पास ऊर्जा था और संवेग था। बोलो हाँ या ना। क्या क्या थी? ऊर्जा थी और संवेग थी। लेकिन बच्चों इस कठिनाई से, ठीक है, इस कठिनाई से, ठीक है, इस कठिनाई से बड़े सरलता से, है ना, बड़े सरलता से, ठीक है, बड़े सरलता से चैडविक बाहर आए, चैडविक बाहर आए, चैडविक बाहर आए, ठीक है, बाहर आए। उन्होंने कहा कि यदि यह, ठीक है, फोटोन होते, यदि यह, ठीक है ना, फोटोन होते, यदि यह फोटोन होते तब यह 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, की ऊर्जा उत्सर्जित करते। ठीक है, की ऊर्जा क्या करते? उत्सर्जित करते। लेकिन ऐसा नहीं था, इसीलिए इसका, ठीक है, लेकिन इस कण का ऊर्जा मापने पर, लेकिन इस कण का ऊर्जा एवं संवेग ज्ञात करने पर, ऊर्जा एवं संवेग ज्ञात करने पर, ठीक है, इस कोटि का प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है ना, इस कोटि का, है ना, इस कोटि का प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है ना। इसलिए इसका एक नया नाम है ना, इसका नया नाम न्यूट्रॉन रखा। क्या रखा? इसका नया नाम क्या रखा? न्यूट्रॉन रखा। क्या रखा उसने? न्यूट्रॉन रखा। समझ में आई बात? क्या रख दिया इसका नाम? न्यूट्रॉन रख दिया उसने। ओके, बिल्कुल न्यूट्रॉन रख दिया बच्चों। ठीक है, देख लीजिए, अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेनी है दे लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए बच्चों, देखिए अब क्या हो गई बात भाई। उन्होंने कहा, ठीक है, इसके लिए अभिक्रिया देखिए, इसके लिए अभिक्रिया जो बच्चों वो निम्न है। क्या? कुछ बच छेड़ोगे? इसके लिए जो अभिक्रिया थी बच्चों वो क्या थी कि जो हमारे पास बेरिलियम है, ठीक है, वो बेरिलियम जो है बच्चों वह, ठीक है, चौथे नंबर पे आती है। ठीक है, किस पे आती है? चौथे नंबर पे। इसके परमाणु क्रमांक क्या होते, सॉरी द्रव्यमान क्या होता बच्चों? 9 होता है। ठीक है, ओके। इस पर हमने कौन सा कण डाला? अल्फा कण डाला। बच्चों अल्फा कण जो होते हैं उसका जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है ना, अल्फा कण बच्चों धनावेशित कण होते हैं। कौन से कण होते हैं? धनावेशित कण, जिसके पास आवेश होता है 2+। ठीक है, प्रोटॉन होते हैं 2 और द्रव्यमान बच्चों इसका 4 होता है। दैट मीन्स अल्फा कण कुछ और नहीं है बल्कि हीलियम परमाणु है। ठीक है ना। अल्फा कण के जो बच्चों आवेश थे इसके पास, जेड जो था वो 2 था और इसके जो द्रव्यमान थे बच्चों, जो ए था वो कितना था? 4 था। तो दैट मीन्स हमने नाभिक बच्चों, हीलियम नाभिक ही क्या था? अल्फा कण। तो हमने अल्फा कण डाला किस पर? बेरिलियम पर। तो अल्फा कण जाके टकराएंगे बेरिलियम से। बोलो है ना। तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे प्राप्त होगा बच्चों एक नया परमाणु, जो कि कौन सा है? कार्बन। 4 और 2 6, जिसके क्रमांक कितने हो जाएंगे? 6।
द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 9 और 4 13, लेकिन ये 13 नहीं होता है भाई, कार्बन का तो 12 होता है द्रव्यमान। दैट मीन्स एक द्रव्यमान कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा, है या नहीं है, बोलो। और उसके आवेश 0 होने चाहिए बच्चों, अभिक्रिया संतुलित रहनी चाहिए। देखो 4 और 2 6, द्रव्यमान 6 आ गया, 9 और 4 13, 13 नहीं है यहाँ पे द्रव्यमान, कार्बन का हमें पता है 12 द्रव्यमान होता है, तो एक द्रव्यमान जो है ना, एक द्रव्यमान हमने बाहर निकाल लिया, और आवेश इधर कुछ भी नहीं होनी चाहिए, तो बिना आवेश का और द्रव्यमान एक, ऐसे कण कोई निकालो, तो ऐसे कण का नाम रखा गया बच्चों न्यूट्रॉन। दैट मीन्स जब बेरिलियम किसी परमाणु पर बच्चों अल्फा कण का बौछार करते हैं तो मुझे कार्बन परमाणु मिलता है और एक नए कण मिलते हैं जिसका नाम है क्या, न्यूट्रॉन। इसी का नाम क्या बच्चों, न्यूट्रॉन। मुझे न्यूट्रॉन प्राप्त होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन के पास आवेश कितना हो गया भैया, 0, उदासीन कण हो गए। ये कैसे कण होते हैं, ये उदासीन होते हैं। और बच्चों इसके पास द्रव्यमान जो हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया, बोलो है ना। द्रव्यमान कितना हो गया, 1 हो गया, बोलो। आपको पता है बच्चों द्रव्यमान किससे मिलके बनता है, Z प्लस N से मिलके बनता है, तो N बराबर कितना हो जाएगा, A माइनस Z। Z का वैल्यू कितना है बच्चों, 0, तो दैट मीन्स 1 में से 0 गया तो कितना बचा, 1। दैट मीन्स बच्चों ये क्या है, न्यूट्रॉन है। ये क्या है, न्यूट्रॉन, बोलो है ना। न्यूट्रॉन की संख्या कितना है इसमें, 1 है। दैट मीन्स समझ पा रहे हैं आप कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1। एक क्या, U, एक U, एक U, ठीक है ना, एक U, ओके, कोई दिक्कत, कितना होता है, 1 U, ठीक है बच्चों। तो दैट मीन्स यह पूरा प्रोसेस था, यह पूरा का पूरा एक प्रक्रिया था, ठीक है ना। यह पूरा का पूरा बच्चों क्या था, एक प्रक्रिया था जिससे हमने न्यूट्रॉन का कण प्राप्त किया। कैसे कण प्राप्त किया उसको देखे, क्या प्रयोग किया उसने, जेम्स चैडविक ने, देखे क्या प्रयोग से उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। देख लीजिए आप इस अभिक्रिया को, देख लिया होगा बच्चों आपने न्यूट्रॉन की खोज कैसे की। और इस न्यूट्रॉन के खोज के लिए बच्चों 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, ठीक है, इस चैडविक साहब को, ठीक है, चैडविक को नोबेल पुरस्कार दिया गया। चैडविक को नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार दिया गया। समझ रहे हैं क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार दिया गया कितने ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, ठीक है ना, चैडविक को इस अच्छे कार्य के लिए, ठीक है। एक महत्वपूर्ण से अवयवी कण के, परमाणु के जो अवयवी कण होते हैं उसकी खोज के लिए उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, नहीं होनी चाहिए, ओके। अब बच्चों क्या नाभिक की, किसकी, नाभिक, किसकी, नाभिक की, ठीक है, नाभिक के वर्गीकरण किए गए। क्या किए गए बच्चों, वर्गीकरण, नाभिक का वर्गीकरण हुआ। नाभिक का क्या हुआ, वर्गीकरण हुआ। कैसे हुआ वर्गीकरण, तो हमने कहा भाई नाभिक को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, 3 भागों में, समस्थानिक, समभारिक और बच्चों नाभिक को, ठीक है, किसको, नाभिक को 3 वर्गों में, ठीक है ना, 3 वर्गों में विभाजित किया गया, ठीक है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया, ठीक है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया, ठीक है, किया गया। बोला किसी का नाभिक जो है 3 भागों में 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक तो होता है समस्थानिक, ठीक है बच्चों, एक होता है समभारिक, ठीक है, समभारिक, और एक होता है बच्चों सम न्यूट्रॉनिक। क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है, न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, ऐसे तत्व के परमाणु, ऐसे तत्व के, ठीक है, ऐसे तत्व के परमाणु, ऐसे तत्व के परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान, बच्चों जिनका परमाणु द्रव्यमान, जिनका परमाणु द्रव्यमान, है ना, ऐसे तत्व के परमाणु जिसके परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, जिसके परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है,
तथा तथा ठीक है ना, परमाणु क्रमांक या फिर कहे तो प्रोटॉन का संख्या, या फिर कहे तो प्रोटॉन का संख्या, ठीक है ना, प्रोटॉन का संख्या, ठीक है ना, समान होता है। प्रोटॉन का संख्या क्या होता है? समान होता है। वैसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण क्या होगा इसका बच्चों? उदाहरण होगा हमारे पास नियॉन, ठीक है ना, कौन? नियॉन। या फिर आप ले लो कार्बन, ले लो कार्बन ले सकते हो, कार्बन 6-12 ले सकते हो, ठीक है, और 6-14 है या नहीं है? तो ये क्या है, देख रहे हो आप, ये क्या है? समस्थानिक तत्व है हमारे पास, ठीक है ना, समस्थानिक है भाई, कार्बन 6-12 और 6-14 है ना, ये समस्थानिक है किसी तत्व के परमाणु, है या नहीं है? बिल्कुल भाई। क्लोरीन ले सकते हो, 17-35 और 17-37, ठीक है, ये भी हमारे क्या है? समस्थानिक है। समस्थानिक है बच्चों। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, एक ही तत्व का, कार्बन कार्बन तत्व, क्लोरीन क्लोरीन तत्व। समझ में आई बात? ये बात ध्यान रखना। समभारी क्या होता है बच्चों? ठीक है, ऐसे दो तत्वों के परमाणु, ऐसे दो तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु या फिर कह दो जिनके प्रोटॉन का संख्या भिन्न होता है, जिनके प्रोटॉन का संख्या भिन्न होता है। प्रोटॉन का संख्या क्या होता है बच्चों? भिन्न होता है। एवं परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है, समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण क्या ले सकते हो? उदाहरण क्या ले सकते हो भाई? उदाहरण क्या ले सकते हो? बोलो, उदाहरण क्या ले सकते हो भाई? ट्रिटियम बच्चों, ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पता है आपको? हाइड्रोजन 1-1, हाइड्रोजन 1-2, हाइड्रोजन 1-3। बोलो हाँ या ना? 3 समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन 1-3 वाले को, जिसको ट्रिटियम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? ट्रिटियम। और हीलियम, क्या? हीलियम 2-3। बच्चों यहां पे देख रहे हैं आप, परमाणु क्रमांक मतलब कहे तो जेड, इसमें जेड का वैल्यू 1 है, इसमें जेड का वैल्यू 2 है। द्रव्यमान इसका बच्चों 3 है और इसका द्रव्यमान 3 है। बोलिए हाँ ना? तो ये हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 अलग अलग तत्व हैं बच्चों। इसमें समान तत्व के समस्थानिक होते हैं, इसमें अलग अलग तत्व के समभारिक होते हैं। समझ में आई बात आपको? पक्का समझ में आ गई? बोलो बच्चों, पक्का समझ में आ गई? एकदम बच्चों। कार्बन 6-14 और नाइट्रोजन 7-14। बच्चों आपको पता है यहां पे जेड का वैल्यू कितना है? 6, और इसमें ए का वैल्यू कितना है? 14। इसमें बच्चों जेड का वैल्यू कितना है? 7, और ए का वैल्यू कितना है? 14। बोलो, तो देख रहे हो आप, द्रव्यमान समान है और बच्चों प्रोटॉन का संख्या अलग अलग है। द्रव्यमान समान थे, प्रोटॉन का संख्या अलग अलग था। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? समभारिक तत्व बोलते हैं, है या नहीं? ये हमारे समभारिक थे। बोलो है ना? समभारिक थे इसमें, है या नहीं है? बच्चों ये नाभिक को 3 भाग में, अरे प्रोटॉन कहां होता है? नाभिक में होता है बच्चों। द्रव्यमान कहां स्थापित होता है? द्रव्यमान कहां स्थापित होता है? परमाणु के नाभिक में होता है। अब आ जाओ समन्यूट्रॉनिक पर बच्चों, समन्यूट्रॉनिक पर सुनो बच्चों। द्रव्यमान को, परमाणु द्रव्यमान को हम लोग न्यूक्लियॉन की संख्या भी बोलते हैं। परमाणु द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं? अरे परमाणु बच्चों, हम लोग परमाणु द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन की संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियॉन की संख्या। अरे न्यूक्लियॉन, ठीक है ना, न्यूक्लियॉन की संख्या भी बोलते हैं। अरे न्यूक्लियॉन की संख्या बोलते हैं किसको? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन की संख्या। और यही क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो बच्चों एक बात जो है ना, ये आप नोट करके डाल सकते हो नोट करके लिख सकते हो, ये नोट करके लिख सकते हो, ठीक है ना बच्चों? ये नोट करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना?
ये नोट करके लिख सकते हो कि परमाणु द्रव्यमान न्यूक्लियॉन की संख्या होती है और न्यूक्लियॉन की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर के क्या कहलाती है बच्चों, न्यूक्लियॉन की संख्या कहलाती है। ठीक है, अब आ जाओ सम न्यूट्रॉनिक पर। सम न्यूट्रॉनिक का परिभाषा क्या होता है बच्चों, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, क्या होता है भाई सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है? तो देखो ऐसे तत्वों के परमाणु, यहां पर भी ऐसे दो तत्वों के है ना, और आई लिख सकते हो यहां ऐसे तत्व, दो तत्वों के परमाणु, ठीक है, जिनके ठीक है प्रोटॉन, जिनके प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन दोनों परमाणुओं के ठीक है, दोनों परमाणुओं के न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। दोनों परमाणुओं के न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है बच्चों, समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है बच्चों, समान होती है। ठीक है ना, उदाहरण ले सकते हो, न्यूट्रॉन का संख्या जो समान होगा वो सम न्यूट्रॉनिक होगा, जिसके समभारिक भार का मतलब द्रव्यमान समान हो तो समभारिक, समस्थानिक का मतलब स्थान समान हो। स्थान किसके आधार पर तय की जाती है, प्रोटॉन की संख्या के आधार पे। बोलो, अरे समस्थानिक तत्व कैसे होते हैं, एक ही स्थान पर रहने वाले परमाणु, एक ही स्थान पर, आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर कौन रहेगा, समान तत्व के परमाणु, है या नहीं। समभारिक क्या होता है, भार द्रव्यमान में अलग अलग, बोलो है या ना। चलो आ जाओ, उदाहरण क्या होगा बच्चों इसका, ओरम बच्चों 79 197 ओरम बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AURUM ओरम बच्चों, ये ओरम है, ओरम, ठीक है ना, ये ओरम है, क्या है, AU ओरम है ना, ओरम 79 197। इसको ओरम को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, गोल्ड, सोना भाई, स्वर्ण जानते हो बच्चों, स्वर्ण के 32 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं, 32 समस्थानिक होते हैं, तो वो गोल्ड ओरम, ठीक है, समझ में आई बात। तो ओरम 79 और 197 देख लो तुम, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी भाई, 7 में से 9 गया तो बोलो, 9 और 8 16, बोलो 9 में से 7 गया तो भाई 1, बोलो, और ये कितने हो गए 1, बोलो ये कितने हो गए भाई 1, ठीक है ना। तो ये 118 न्यूट्रॉन है इसमें बच्चों, ओरम 79 और 197 एवं बच्चों Hg का मतलब हाइग्रेडम, HYG हाइग्रा रगरम, ठीक है ना, हाइग्रा बच्चों रगरम, Hg का फुल फॉर्म होता है हाइग्रा रगरम, ठीक है ना, हाइग्रा रगरम Hg, H एंड G, हाइग्रा रगरम Hg, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं बच्चों, मरकरी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, Hg मरकरी, ठीक है ना, मरकरी, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 80 होते हैं, 80 होते हैं, ठीक है ना, कितने होते हैं 80 एंड 198। बोलो बच्चों, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8 में से 0 गया तो 8, और 9 में से 8 गया तो 1, और 1 का 1, न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो गया 118। इसमें न्यूट्रॉन का संख्या कितने थे 118। तो बच्चों न्यूट्रॉन का संख्या तो दोनों का समान था, लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों के अलग अलग थे, मतलब जेड का संख्या अलग अलग था और द्रव्यमान भी अलग अलग था, बस न्यूट्रॉन का संख्या सेम था, इसीलिए सम न्यूट्रॉनिक हो गए। बोलो हाँ या ना। क्या ये पूरा का पूरा समझ में आया? अगर आप लेना चाहो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, ले लो भाई। बोलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए बच्चों, नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं होनी चाहिए।
सुनो, जो बच्चों ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉन का संख्या समान होता है ना, उनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं। ये ध्यान रख लो भाई, एक ध्यान रख लो, नोट करके लिख सकते हो, नोट करके लिख लो बच्चों, नोट करके लिख सकते हो आप, ठीक है। प्रोटॉन का संख्या, प्रोटॉन का संख्या, ठीक है, समानुपाती होते हैं किसके? रासायनिक गुणधर्म के, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म के। तो बच्चों अगर प्रोटॉन का संख्या समान, भाई प्रोटॉन का संख्या समान, तो रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? पहला नोट। और नोट में दूसरा पॉइंट, बच्चों अगर परमाणु, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या है? अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग। तो बच्चों उसके जो, ठीक है ना, अलग अलग, तो समानुपाती किसके? भौतिक गुणधर्म के। कौन से गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म, ठीक है ना, गुणधर्म। तो दैट मीन्स कि बच्चों परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, तो भौतिक गुणधर्म भी अलग अलग। ये 2 पॉइंट्स नोट करके लिख सकते हो। कोई दिक्कत, समस्या नहीं आना चाहिए। देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या सब कुछ आपके कैमरे में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो बच्चों आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। बोलिए, टॉपिक खत्म हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।